सोचिए सवर्ण समाज के लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि तमिलनाडु के गवर्नर को संविधान मानना चाहिए। एन रवि सवर्ण समाज से हैं, ब्यूरोक्रेट्स थे। तमिलनाडु में पेरियार का आंदोलन है, ओबीसी मुख्यमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी गवर्नर कह रहा है कि हम मंत्री को हम शपथ नहीं दिलाएंगे। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे तो ये लोग सत्ता नहीं छोड़ेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सही लोग आपको सुझाव नहीं दे रहे, हम चिंतित हैं। सोचिए क्या तमिलनाडु के ओबीसी मुख्यमंत्री को इस तरह से जलील किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह से अमेरिका में हुआ था, ट्रंप चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और सोचिए तमिलनाडु में पेरियार के आंदोलन की धमक का असर है कि बीजेपी को 9 कैंडिडेट का नाम घोषित करना पड़ता है। सोचिए एक तरफ बीजेपी की ताकत, पैसा, टीवी, अखबार, मीडिया, किस तरह से तमिलनाडु के ओबीसी एससी नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो स्टालिन के बेटे हों, चाहे ए राजा हों। इन सबको किस तरह से धर्म के नाम पर प्रोपगेट किया जा रहा है। लेकिन वो पेरियार की धरती है, आइडियोलॉजी की राजनीति मात नहीं खाती है। दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के तमाम एससी एसटी ओबीसी नेताओं से यही गलती हुई कि उन्होंने फूले पेरियार अंबेडकर को भुला दिया। आज डीएम के पेरियार के वैचारिक धरातल पर खड़े होकर बीजेपी को लिए दरवाजे बंद कर रखा है। काश बिहार में जगदेव बाबू, पेरियार ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी पर, कांसीराम साहब, लालू यादव पर अगर ये लोग टिके रहते तो बीजेपी नहीं आ पाती। इसलिए मैं कह रहा हूं आइडियोलॉजी की राजनीति, विचारधारा की राजनीति लंबे समय तक चलती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए सवर्ण समाज के नेताओं से, गवर्नर से इस तरह सीखने की जरूरत है, किस तरह से बहुजन समाज के 100 से ज्यादा एमएलए एमपी हैं, उसके बाद भी आपके हित अधिकार छीन लिए जाते हैं, संवैधानिक अधिकार। लेकिन एक गवर्नर तमिल डीएमके के, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप अपनी मनमर्जी लाद रहे हैं, उसके बाद भी वो अड़े हुए हैं। सोचिए एक सवर्ण नेता शर्मा जी कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, डंके की चोट पर पार्टी में। तो सोचिए ये होता है अपने सामाजिक हितों की रक्षा करना। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को सीखना चाहिए कि जब अपना हित और समाज का हित सामने आए तो समाज का हित चुनिए, वही नेता लंबा सस्टेन करता है। तो एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई टीवी अखबार आपके नहीं दिखाएगा क्योंकि आपके पास टीवी अखबार है नहीं। नेशनल दस्तक आपकी सारी खबरें दिखाता है। सही लोग आपको सुझाव नहीं दे रहे, हम चिंतित हैं। तमिलनाडु राज्यपाल पर बरसे सीजीआई चंद्रचूड़। सोचिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और एक सवर्ण नेता अरविंद केजरीवाल 9 समन के बाद पेश नहीं हो रहे हैं। दलित पिछड़े नेताओं को किस तरह से बदनाम कर दिया जाता है। बीजेपी ने जारी की लिस्ट, तीसरी लिस्ट 9 प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है तमिलनाडु में, पेरियार की धरती है, वहां सारे दरवाजे बंद हैं। और मोदी सरकार पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, विकसित भारत संपर्क वाले मैसेज पर तुरंत रोक लगाने की मांग। सवाल है कि मेरे मैसेज भी आया है, मेरे पास भी मैसेज आया है, मेरा नंबर कैसे पहुंचा? इस देश के हर भारतीय नागरिक का नंबर बीजेपी के पास कैसे है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस देश के हर नागरिकों की निजता भंग हो चुकी है? सबका नंबर ट्रेस आउट है सरकार के पास? या आपने जो अपने नंबर्स बैंक में दे रखे हैं, क्या आपने जो नंबर आधार कार्ड में दे रखे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का सारा डेटा ईसी को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का हलफनामा। एसबीआई, सोचिए जो एसबीआई के चेयरमैन कह रहे थे कि हमें जून तक का वक्त चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, सारा डेटा पहुंचा दिया। लेकिन कोई टीवी अखबार सवाल नहीं पूछ रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या अहमियत है और वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन हैं ही नहीं। खैर, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी और इसलिए मैं हर वो खबर बताता हूं। तो सोचिए ये जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, ये भी रिटायर हो चुके थे, इनको एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक बार सुनिए।
कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है, एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते 1 महीने से पहले फ्रीज कर दिए। कांग्रेस और उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो ये कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इस तरह से जो सारे खबरें सामने आई है वो चिंताजनक है और देश भर का सिंपैथी कांग्रेस को मिल रहा है। बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए। राजनीति खुलकर होती है, डंके की चोट पर होती है, और अब तो टीवी अखबार कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो बहुजन समाज के नेताओं को इसी तरह से सोशल मीडिया का भी सहारा लेना चाहिए। आज बीजेपी के लिए झटके पर झटका है। आज ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी को बैक टू बैक बेल ट्रीटमेंट दिया गया। ईसीआई ने मोदी सरकार को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है। मैसेज तो पहुंच चुका है। इस बीच एससी ने मोदी सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया और इसे सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का उपकरण कहा है। सोचिए, फेसबुक सोशल मीडिया को किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, उस पर भी रोक लगी है, लेकिन कर तो रहे हैं। यह बीजेपी के लिए दोहरा झटका है, लेकिन मीडिया इस बारे में बात नहीं करेगा। तो टीवी अखबार में इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं नहीं, और जो बहुजन समाज के नेता हैं वो भी इस बात को एड्रेस करना नहीं चाहते हैं। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है। आपको टीवी अखबार, जहां इस देश के सवर्ण समाज का कब्जा है, एक भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मीडिया मालिक नहीं है, न संपादक है। 17 मुस्लिम पुरुषों पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने का आरोप लगने के 6 साल बाद एमपी कोर्ट ने पुलिस केस को झूठा पाया। हिंदू शिकायतकर्ता और सरकारी गवाहों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गलत बयान देने के लिए मजबूर किया था। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अब अल्पसंख्यक समाज के साथ भी बिना मतलब के आप कोर्ट में सरा दिए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी नहीं है, हर जाति धर्म के लोग नहीं हैं। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबरें चल रही है सदगुरु हैं। उनकी मैं वो फोटो नहीं लगा रहा हूँ जो हॉस्पिटल के जल्दी अच्छा हो जाएं, लेकिन सोचिए, ऐसे लोग धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में धर्म को ही बदनाम करते हैं, अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाते हैं। ये शख्स खुद अंग्रेजी दवाई से इलाज करवा रहे हैं। यह आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं। हाल ही में इनके सिर में दर्द हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि सिर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। इसके बाद इनकी ब्रेन सर्जरी दिल्ली में अपोलो अस्पताल में हुई है। इस दौरान सदगुरु का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जब उन्होंने एक बार कहा था एलोपैथी इज प्योरली केमिकल, मगर जब सदगुरु सी एलोपैथी से अपना इलाज करवा रहा है। इसी ट्वीट में उन्होंने आयुर्वेदा और सिद्धा की तारीफ की थी। बड़े लोग आपको कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे लोगों से दूर रहें, मिसगाइड ना हो। सोचिए, स्वामी रामदेव ने किस तरह से अब खुद अंग्रेजी दवाई का इलाज करा था। इसलिए कभी भी झाड़ फूक, अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े और अपने बच्चों का अपना सही अस्पताल में इलाज कराए। इस देश में स्कूल, अस्पताल बहुत ज़रूरी है।
एहतियात बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं उनसे सावधान रहे। कांग्रेस ने ये तस्वीरें शेयर की है। बीजेपी इस देश की नींव कमज़ोर कर रही है। लेजिस्लेचर एक दरार, एक्सिक्यूटिव एक दरार, जुडिशरी में भी दरार है और मीडिया में तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है डेमोक्रेसी। ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बड़े बहुजन पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा है, अंततः एसबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक यूनिक के नंबर के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड के ब्यौरे निर्वाचन आयोग को सौंप दिए। इसके लिए यही समय एसबीआई जून के आखिर तक समय चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एसबीआई को तेज और स्मार्ट बना दिया है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में गैर बराबरी है, धर्म के नाम पर अब होने लगा है, जातियों के नाम पर भी। सोचिए मुस्लिम आरोपी हो तो किस तरह से मीडिया पहुंच जाती है। हैदराबाद का एनकाउंटर याद है, जिस पर पूरा मीडिया झूम उठा था। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एनकाउंटर के समर्थन कर रहे थे। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर जनता फूल बरसा रही थी। वो एनकाउंटर अदालत में फर्जी साबित हुआ था और एनकाउंटर में शामिल सभी 10 पुलिस वालों पर हत्या का केस चल रहा है। उस वक्त समर्थन में शोर कितना अकेला महसूस किया था, लेकिन फिर भी लिखा था इस एनकाउंटर के खिलाफ। आज भी एनकाउंटर का वैसा ही समर्थन है। तो सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक होते हैं तो सीधे एनकाउंटर, लेकिन इस देश में तमाम रसूखदार जाति के लोग जब क्राइम करते हैं, विदेश पैसे लेके भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लोगों के व्हाट्सएप पर विकसित भारत का संपर्क मैसेज भेजना बंद कर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर अपनी सख्ती दिखाते हुए आईटी मंत्रालय को तुरंत निर्देश दिया है। लोगों के व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे विकसित भारत नाम से संपर्क मैसेज। सवाल है कि इनके पास नंबर क्या आया। और देखिएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब मैं सख्ती दिखाते हैं, सिर्फ शब्दों से कार्रवाई नहीं होती। यही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी लीडरशिप होता तो कार्रवाई होती। ये विनय पांडे हैं, जब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मौत हो चुकी है। विनय को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस कस्टडी में ही विनय की तबीयत बिगड़ गई, परिवार का आरोप है। सोचिए यूपी का ये मामला है और विनय पर जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती है। अब पांडे भी इसके गिरफ्त में आने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाना रिपब्लिक मत बनाइए देश को और संविधान रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की आज़ादी को खतरे में डालने वाली केंद्रीय सूचना पर रोक लगाई है। सरकार ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी कितना ज़्यादा इसका असर होगा ये देखने वाला समय है। सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने इसे चैलेंज दिया और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर है और इसीलिए कह रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सवर्ण गवर्नर को चेताया है कि आप असंवैधानिक हैं। बहुजन समाज के नेताओं को सीखना चाहिए। इसे डर कहते हैं जो बीजेपी में साफ देखने को मिल रहा है। भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे सिंपैथी मिल रही है और 2024 से पहले कांग्रेस का हो सकता है कि बड़ा टर्न आउट हो, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, जबकि बहुजन दलों के साथ होता रहा है। मेरा भाई हिचकी ले रहा था, गोरखपुर पुलिस एम्बुलेंस नहीं बुलाने दी। एसओ साहब बोले नौटंकी कर रहा है। सोचिए किस तरह से लगातार पुलिस कस्टडी में जो मौत हो रही है उसको लेकर सोशल मीडिया पर खबरें जो हैं वो चल रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सीजीआई चंचूर गेट्स टफ विथ तमिलनाडु गवर्नर एन रवि। तो सोचिए किस तरह से अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री भी हो तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, ये बड़ा गवाह है। द चेयरमैन ऑफ द एसबीआई हैज फाइल एन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को सारी जानकारी दे दी गई है और इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डिटेल दे दिया गया है। इसके लिए समय मांगा जा रहा था और दिलीप मंडल ने कुछ बड़े सवाल पूछे हैं जग्गी मामले पर, जो मैं आपको चाहता हूं कि सुनाओ। इन पाखंडियों ने सबको आयुर्वेद और योग के भरोसे जीने को कहा, खुद अपना इलाज मॉडर्न मेडिसिन से कराया। ये जग्गी हो या रामदेव या बालकृष्ण, सब आते हैं एलोपैथी की ही शरण में। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि बड़े लोग जो कहें उसे बिल्कुल मत सुनो, वो जो करते हैं वो करो। इसी तरह हिंदी की बात करने वालों से सीखो जो अपने बच्चे हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। तो सोचिए ये लोग धर्म को इन लोगों ने कैसे धंधा बना दिया है और ये लोग सरेआम खुद अपना इलाज कराते हैं अंग्रेजी में और आपको कहते हैं कि आप जो हैं आयुर्वेद के पीछे चलें, योगा करें। दिलीप मंडल की कई सारी टीका टिप्पणियां बहुत ज़रूरी है। और सोचिए जोमेटो का
जो शाकाहारी वाला कंसेप्ट था वो फेल हो गया। भारत दरअसल मांसाहारी है, यहाँ लोग मांसाहार ज़्यादा खाते हैं। ये दिलीप मंडल ने ओपिनियन दिया। रामदेव को कोर्ट के बीच में बताता रहा कि वो रामकिशन यादव है और बाकी बिजनेसमैन। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है रामदेव यादव को। ये भी एक पक्ष है कि क्या इस देश में दलित पिछड़ों को बिजनेसमैन भी हो जाइए तब भी आपको सटीक डंडा चल सकता है। जिस सुनहरे दौर में आयुर्वेद का बोलबाला था, जब अंग्रेजी नहीं थी, सब कुछ ऑर्गेनिक था, ना खाद था, ना जेनेटिक और हाइब्रिड बीज, पूरा देश लगभग ग्रामीण था, घर की चक्की का पीसा शुद्ध आटा लोग खाते थे। उस शानदार दौर में भारत के लोग एवरेज 40 साल से कम उम्र में मर जाते थे। तो सोचिए, बहुत सारे ये जो आयुर्वेदिक और ये सब जो आपको कहा जाता है वो उतना भी सही नहीं है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, विज्ञान ने आपकी ज़िंदगी को बेहतर किया है। यूपी जिला प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने संजय सरोज को बीजेपी का पटका पहनाया। इनका लश्कर तैयबा से कनेक्शन की बात कही गई थी। तो सोचिए, दलित पिछड़ों को कहीं से गुंजाइश नहीं। अगर आप तरक्की करेंगे तो आतंक से जोड़ दिया जाएगा। तो अब धीरे धीरे वो पॉलिटिकल खेल समझने लगे। और आज कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया है, ये भारत का लोकतंत्र फ्रीज किया गया है। राहुल का ये वीडियो सुनिए। दिस इज नॉट फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टीज बैंक अकाउंट्स. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. We are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर राहुल गांधी वायरल हो रहे हैं और टीवी अखबार उनको भी नहीं दिखाया जा रहा है। बदायूं में हत्या हुई, इलाहाबाद में भी हुई। बहस क्यों हो रही? बदायूं में हत्यारे मुसलमान हैं, इलाहाबाद में हिंदू। तो मुद्दा क्या है? हिंदू बना मुसलमान। लेकिन मुद्दा होना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर का, कि यूपी में कानून व्यवस्था क्या है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश के 40% संपत्ति है। सवाल है इनकी जाति क्या है। ये बड़ा अहम है जानना। भारत एक जाति प्रधान देश है और सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें हैं। सोचिए किस तरह से 17 मुस्लिम नागरिकों को छोड़ दिया गया है। और सोशल मीडिया पर ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो आज वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल पर भड़क गए सीजीआई चंचूर, बोले राज्यपाल मंत्री को शपथ क्यों नहीं दिला रहे, ठीक नहीं हो रहा है। तमिलनाडु में पेरियार का आंदोलन है, पेरियार की राजनीति है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो गवर्नर वहाँ बहुत टाइट हैं। टाइट ये बहुजन समाज के नेताओं को सीखना चाहिए कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए किस तरह से अड़ा जाता है, लड़ा जाता है, भिड़ा जाता है। और सवर्ण समाज के नेता जो है भिड़ते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खासरा 2022 में रिटायर हो चुके थे। देर सवेर सही इन्होंने सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। बस आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि अगर यही फैसला, यही सुप्रीम कोर्ट का डंडा किसी दलित पिछड़े नेताओं पर चलता तो क्या होता। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।